अब आप ठीक है ना कौशल्या जी? डॉक्टर साहब, आप सबके बताए अनुसार समय से हर दवा दे रहे हैं, हमें कोई असर ही नहीं हो रहा। अरे कोई हमें समझाए तो सही, आखिर तकलीफ क्या है? यूं अचानक बेहोश हो जाना, ये सरदर्द जो जाने का नाम नहीं ले रहा, क्या तकलीफ क्या है इन्हें? साधना जी, आप इन्हें समझाइए। साधना को क्या समझाए डॉक्टर साहब? आप मुझे बताइए, ये मेरी पत्नी है। बाबूजी, देखिए, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन कोई भी बीमारी को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, खासकर अगर वो ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई हो तो। आप माँ और बाबूजी को घर ले जाइए और उन्हें टोटल बेड रेस्ट दीजिएगा। जी। डॉक्टर साहब, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने मामा जी को सदमे से बचाना चाहती हो, पर तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर कर लूंगी। और वैसे क्या मिसेस वसुंधरा राजवंश ने तुम्हें कांटेक्ट किया है? जी डॉक्टर साहब, हमारी बात हुई थी, लेकिन मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। 4 दिन के बाद पैसों का इंतजाम हो जाएगा। थैंक्स डॉक्टर, चलती हूँ। हेलो डॉक्टर तनेजा, हम वसुंधरा राजवंश बोल रहे हैं। बस ये जानना था कि साधना ने क्या पैसों का इंतजाम कर लिया है? बड़े संजोग की बात है, अभी अभी मैं साधना से आप ही के बारे में बात कर रहा था। उसने 5 लाख का इंतजाम कर लिया है, जो उसे 4 दिन में मिल जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। 4 दिन में ऐसा क्या करने वाली है साधना? हमें पता लगाना ही होगा। भैया, मामी जी और मामा जी कहाँ हैं? साधना वो बाहर लॉबी में बैठे हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? भैया, हमें पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा। मैं आज ही सब कुछ भेज देता हूँ। भैया, हमें 5 लाख रुपए का इंतजाम करना है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? भैया, आप परेशान मत हो, कहीं ना कहीं से तो पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा। कहाँ से साधना, तुम कहाँ से कर पाओगे इतने पैसों का इंतजाम? भैया, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप भाभी को घर क्यों नहीं ले आते? हाँ भैया, मुन्ना घर पे आ जाएगा तो मामी जी को बहुत अच्छा लगेगा और उनके मन की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। नटराज उत्सव भी नजदीक आ रहा है। अगर उसे जीतना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन मुझे डांस सिखाएगा कौन? कौन? जिया जी, आइए ना। कैसी हो रागिनी? अब तुम्हारा पैर कैसा है? थोड़ा सा दर्द है बस। अपना ख्याल रखना रागिनी, ज्यादा चलना फिरना मत। रागिनी, अरे आलिक भी आप, मेरी प्यारी सी बीबी के लिए गर्मा गर्म सूप हाजिर है। नहीं रणबीर, मुझे सूप नहीं पीना, मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे पता था तुम यही बोलोगी, इसलिए मैं अपने हाथों से चम्मच से तुम्हें धीरे धीरे से सूप पिलाऊंगा। रणबीर, मैं क्या कोई बच्ची हूँ? अरे बाबा, कभी कभार तो मौका मिलता है अपनी बीवी की सेवा करने का, और मैं ये गवाना नहीं चाहता। चलो पियो। अरे पियो तो सही। मेरी बीवी तकलीफ में और मैं आराम से बैठा रहूं, गलत बात है ना?
चलो सूप पियो। आलेख भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं रागिनी, अब मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। आलेख भैया, आप साधना भाभी को मिस कर रहे हैं। क्या आपको पछतावा है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाए? जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप उनका साथ नहीं दे पाए। गुड नाइट रणवीर। भाभी जी, मैं जानता हूं भैया आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और वैसे भी जिसका दिल मोम का हो वो पत्थर बनने का दिखावा कब तक कर सकता है? जी, क्या मैं श्रीमती विद्या शास्त्री जी से मिल सकती हूँ? क्यों मिलना है? मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था। इसका मतलब आप ही? हाँ, मैं विद्या। अब दरवाजा खुलवाया है तो जल्दी बोलो, क्या काम है? जी, वो मैं आपसे डांस सीखना चाहती हूँ। सॉरी, मैंने डांस सिखाना बंद कर दिया है। प्लीज ऐसा मत करिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा डांस सीखना बहुत जरूरी है। प्लीज, आपको अपनी कला का वास्ता। अंदर आओ। कभी डांस सीखा है तुमने? कितना जानती हो? थोड़ा सा। मतलब कुछ नहीं जानती? तो फिर काफी वक्त लगेगा। नहीं, अब मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे 4 दिन के अंदर अंदर डांस सीखना है। 4 दिन में? जी। नृत्य एक महान कला है, लेकिन शायद तुम उसे कुछ मजाक समझ रही हो। नहीं। उल्टा सीधा हाथ घुमाने का मतलब डांस नहीं होता है। और ये तुम्हारा कोई सिनेमा वाला डांस नहीं है कि कमर यहाँ से वहां हिला दिए और डांस हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जी जान से मेहनत करूंगी डांस सीखने के लिए। मुझे इस बार नटराज महोत्सव में हिस्सा लेना है। अच्छा, वो 5 लाख वाला, उसके पीछे तो आजकल सभी लोग भाग रहे हैं। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी आलसी जवान पीढ़ी जिन्हें सब कुछ चुटकी में चाहिए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें कला की कदर नहीं है, तुम में सब्र नहीं है, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहते। तुम गलत जगह पर आई हो। जो मेरी कला को पैसे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे मैं कभी अपनी शिष्य नहीं बनाऊंगी, समझी तुम?
मैं ये डांस पैसों के लिए सीख रही हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरी मामी जी के लिए, जिनके ब्रेन में क्लॉट है। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मुझे किसी भी हालत में उनका ऑपरेशन कराना होगा। और अब मैं खुद ऐसी गुरु से सीखना नहीं चाहती जो किसी के बारे में जाने बिना ही उसके लिए अपनी राय बना लेती है। मैंने तो सुना था कि कलाकारों का दिल मूंग की तरह होता है, और आपसे मिलने के बाद चलती। रुक जाओ। हेलो, व्हाट अ सरप्राइज मल्लिका, हाउ आर यू? हाँ हाँ पूछो। वेल पता नहीं तुम्हें सूट करेगा कि नहीं, लेकिन खाने पीने के मामले में आले की चॉइस बहुत सिंपल है। हाँ, ज्यादातर वो इंडियन फूड पसंद करता है। विच वन? ओह, द रजवाड़ा रेस्टोरेंट, वो बिल्कुल सही रहेगा। आई एम श्योर आलेख अपना लंच बहुत एंजॉय करेगा वहां। सो ऑल द बेस्ट। नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, वो दरअसल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। बट एनीवे, बोथ ऑफ यू एंजॉय योरसेल्व्स, ओके? ऑलराइट। काम के जाने से पहले 2 घंटे, लंच में 1 घंटा और शाम को 3 घंटे, ठीक है? जी गुरु माँ। काम के साथ साथ अभ्यास कर पाओगी ना? बेहोश होकर गिर तो नहीं जाओगी? नहीं गुरु माँ, मन की शक्ति से पूरी मेहनत करूंगी मैं। देख के लगता तो नहीं है। तुम्हें ठीक से खाना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। नटराज उत्सव में सिर्फ 4 दिन बचे, तुम इन दिनों में बीमार नहीं पड़ सकते। कला की जो साधना तुम करना चाह रही हो वो बहुत कठिन परीक्षा है। मैं वादा करती हूँ गुरु माँ, मैं आपके नाम पे जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगी। मैं तो सिर्फ कला की पुजारी हूँ, तुम इस कला के नाम पर कोई आंच ना आने दो, यही बहुत है। जी गुरु माँ। गुरु माँ, अब मैं चलती हूँ, लंच की छुट्टी में फिर से आऊंगी। गाड़ी रोको ड्राइवर। हम वसुंधरा राजवंश हैं। क्या काम है? दरअसल हम आपकी डांस क्लासेस के बारे में जानना चाहते थे। सॉरी, मैंने क्लासेस लेना बंद कर दिया है। ओह रियली? लेकिन थोड़ी देर पहले हमने किसी को यहाँ से जाते देखा, तो हमने सोचा कि शायद वो आपकी स्टूडेंट होगी। तो आपके पास और कोई काम नहीं है जो मेरे घर में आने जाने वाले लोगों की खबर लेने लगी? देखिए, पहले आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप। गुरु माँ,
साधना, क्या हुआ? गुरु माँ, मैं अपना पर्स अंदर भूल गई। तो वहां क्यों खड़ी हो? अंदर जाके ले लो। जी। इतनी कश्तियों में सवार होगी तो ऐसा ही होगा। बादाम खाना शुरू करो। ऐसे ही खड़ी रहोगी तो सीख लिया तुमने 4 दिन में डांस। ओह, तो साधना नटराज महोत्सव में हिस्सा ले रही है। अब जाओ। जी गुरु माँ। ऑल द बेस्ट साधना। आप इसे जानती हैं? बस ये समझ लीजिए कि कुछ पुरानी जान पहचान है। 5 लाख कमाना इतना आसान नहीं है साधना। थैंक यू सो मच। हमें जो पता लगाना था वो हमें पता चल गया। अजीब औरत है। आखिर इसकी परेशानी क्या है? गुरु माँ, कुछ नहीं। रास्ते में कुछ रुकावटें जिन्हें मुझे पार करना है। तुम्हारी कोशिश, तुम्हारा हौसला नजर आता है रागिनी, और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। डांस एक कला है और इस कला के प्रति जो तुम्हारी डेडिकेशन है वो हमें बहुत पसंद है। और हमें पूरा यकीन है रागिनी कि एक बार तुमने नटराज महोत्सव में हिस्सा लिया तो तुम जरूर जीतोगी। मतलब मेरे नटराज महोत्सव में डांस करने से आपको कोई एतराज नहीं है ना? नॉट एट ऑल, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तुम जीत जाओगी तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। लेकिन आप रणवीर को नहीं बताएंगी ना? डोंट वरी, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तुम्हारा वैलेंटाइन सीक्रेट है, राइट? लेकिन हमारी एक शर्त है रागिनी कि तुम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखोगी। जी मम्मी जी, मैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखूंगी। तो ठीक, फिर हम ऑर्गेनाइजर से बात करके तुम्हारा नाम दोबारा दर्ज करवा देते हैं। ओके? थैंक यू मम्मी जी। यू आर वेलकम। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम रागिनी से मुकाबला करने जा रही हो साधना, लेकिन तुम ये भूल गई कि रागिनी ने डांस में ट्रेनिंग ली है और तुम नौसिखिया हो। क्या कर लोगी तुम उसके सामने? एक मजाक बनकर रह जाओगी तुम दुनिया के सामने। और हमें 14 फरवरी का इंतजार है। जब तुम हार जाओगी तो हमारे सामने घुटने टेकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा तुम्हारे पास।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।